बाल निर्माण की कहानियां भाग 2। बच्चों, आज की कहानी है चमत्कारी दीपक की कथा। तो चलिए सुनते हैं। महात्मा जिलानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उन जैसा विद्वान और सदाचारी व्यक्ति ढूंढे भी न मिलता था। देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति विद्वान तो बहुत होते हैं, पर नैतिक आचरण की दृष्टि से गुणी नहीं होते। वे भूल जाते हैं कि ज्ञान की शोभा सदाचरण से ही है। सदाचार के अभाव में ज्ञान भी निरर्थक बन जाता है, पर जिलानी इसके अपवाद थे। एक बार महात्मा जिलानी के पास नगर के अनेक संभ्रांत व्यक्ति और सामान्य जन आए। उन्होंने निवेदन किया, महात्मा, आप बड़े ज्ञानी हैं, वैसे भी आप धन्य हैं, क्योंकि आपका समय श्रेष्ठ कार्यों में लगता है। आप परोपकार, ईश्वर चिंतन और सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगे रहते हैं। आपके ज्ञान से हम भी लाभ पा सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। जिलानी बोले, पुत्रों, मेरी कुटिया का द्वार तुम सबके लिए सदैव खुला हुआ है। तुम जब चाहो यहां आओ, जिस विषय पर चाहो चर्चा करो। एक नागरिक बोला, महात्मा जी, ये ठीक है कि आपके प्रेरणा भरे वचन हमें सन्मार्ग पर ले जाते हैं, हमारा उत्थान करते हैं, पर हम ठहरे गृहस्थ। परिवार के भरण पोषण में, समाज के उपयोगी कामों में हमारा सारा समय निकल जाता है। हम जब चाहें तभी तो आपके पास आ नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया आप हमारे लिए कोई पुस्तक लिखें, उसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। सभी को सुझाव बहुत अच्छा लगा। जिलानी ने भी यह कार्य प्रसन्नता से स्वीकार किया। ज्ञान की उपयोगिता भी इसमें है कि वह किसी के काम आए। जिलानी ने नीति संबंधी पुस्तक लिखना प्रारंभ किया। राजा ने उसके लिए सारी सुविधाएं जुटा दी। दिन में वे बड़े व्यस्त रहते थे। मनुष्यों की सेवा सहायता में उनका बहुत सा समय निकल जाता था। उनका विचार था कि अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। मनुष्य की सार्थकता तो इसी में है कि वह दूसरों के काम आए। दिन में जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता, वे पुस्तक लिखने बैठ जाते। जिलानी न तो खाली बैठते थे, न ही समय नष्ट करते थे। जिसमें ये दोनों गुण आ जाते हैं, वह सदैव उन्नति करता है। जिलानी सोचते थे कि अधिक सोने से भी समय नष्ट होता है। इतना ही सोना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसी चाहे वैसी आदतें डाल सकता है। जिलानी रात में केवल 3-4 घंटे सोते थे, और आधी रात में जब सारा संसार सोया होता, वे उठकर अपने काम में लग जाते। नित्य कर्म करके वे अपना अध्ययन आरंभ करते। जिलानी के साथ उनके कई शिष्य भी रहते थे। अपने गुरु का वे बड़ा सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। गुरु का प्रत्येक कार्य उनके लिए अनुकरणीय था। उनके कार्यों को वे ध्यान से देखते थे। एक दिन सारे शिष्य फुसफुसाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वाहिद बोला, एक चीज देखी तुमने? क्या? जलाल मोहम्मद ने पूछा। अरे वो चमत्कारी दीपक। जब महात्मा जी लिखने बैठते हैं तो वो चमत्कारी चिराग जलाते हैं। जब वे पढ़ते हैं या पूजा करते हैं तो दूसरा सादा दीपक जलाते हैं। साबिर, जो अब तक धैर्य से उनकी बातें सुन रहा था, बोला, अच्छा, अब बात समझ में आई कि वे इतना अच्छा क्यों लिखते हैं। वे जो कुछ लिखते हैं वो सीधा हमारे दिल दिमाग पर असर डालता है। इसका कारण वही चमत्कारी दीपक है, और इसीलिए वे इतना जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं। हम तो इतनी देर में बात सोचते ही रह जाएंगे और उनका पूरा पन्ना भी भर जाता है। अब्दुल्ला कहने लगा, सभी शिष्यों ने तय किया कि चलकर गुरुजी से ही चमत्कारी दीपक के बारे में कुछ अधिक जाना जाए। साबिर और नाहिद तो यह भी सोच रहे थे कि महात्मा जी से हम उस दीपक को जलाकर लिखने की आज्ञा लेंगे। उसके प्रकाश में हम जो कुछ लिखेंगे वह उतना ही प्रभावकारी होगा जितना स्वयं महात्मा जिलानी का होता है। साबिर आगे बढ़कर बोला, गुरुजी, आप वह दीपक जलाकर ही तो लिखते हैं। जब आप भजन करते हैं या पढ़ते हैं तो उसे बुझाकर दूसरा दीपक जलाते हैं।
अब जिलानी जी की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वे बोले, पुत्रों, तुम उन 2 दीपकों का रहस्य नहीं समझे। कोई भी दीपक चमत्कार पूर्ण नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं पुस्तक लिखता हूं तो वो दीपक जलाता हूं जिसे राजा साहब ने भेजा है। मुझे लिखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए उनका दरबारी चिराग, तेल, कागज, कलम आदि दे गया था। जब मैं अपना काम करता हूं तो उस दीपक को बुझा देता हूं। तब मैं वह दीपक जलाता हूं जिसमें घर का तेल होता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? भला राजा साहब के भेजे दीपक को ही देर तक जला लेंगे तो क्या हानि? नाहिद ने पूछा। जिलानी ने समझाया, राज्य के कार्य में ही राज्य का धन खर्च होना चाहिए। यदि उसे मैं अपने काम में लगाता हूं तो यह चोरी है। राजकोष तो सीमित होता है, उसकी कौड़ी कौड़ी जनता के कल्याण में लगनी चाहिए। जिस देश के मनुष्य राज्य की एक पाई भी अपने ऊपर खर्च करते हैं, वह देश उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए वो आदमी जो राज्य का पैसा अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगाता है, निंदनीय है। महात्मा जिलानी की बात सुनकर शिष्यों का सिर श्रद्धा से झुक गया। तो बच्चों, ये थी मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।